हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि जो एजुकेशन सिस्टम का स्तर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन नोबेल प्राइजेस जो है वो निकलते जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकल रहे हैं कि वो इंडिया में सारे के सारे जो है वो रिटेन्ड होते जा रहे हैं। इंजीनियर्स जितने निकल रहे हैं उतनी जॉब्स जो है वो उन लोगों को मिल रही हैं या दी जा रही हैं। इतना अच्छा जो सिस्टम हम लोगों का जो चल रहा है उसका कुछ राज खोलने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो जो है वो जरूर देखना। तो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा, इसको हम लोग हिस्ट्री से जो है वो कनेक्ट करके देखेंगे। तो आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर जो है, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। यंग कंट्री कैसे है इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया का? क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम यूथ है वो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया का अगर मैं एवरेज एज की बात करूं तो बेटा इंडिया में एवरेज एज जो है वो 27 ईयर्स है। मतलब मैक्सिमम जो ग्राफ है या जो मीन है वो इंडिया के अंदर यूथ का है। स्टिल हम लोग जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस को इतना फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर इतना एनर्जी इतना पावर हम लोगों के कंट्री के अंदर है, स्टिल हम लोग इतना लैग बिहाइंड कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देख लो, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स देख लो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन देख लो, तो बहुत पीछे 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 जाते जा रहे हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 8-10 साल मुझे हो गए एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो मैं कुछ रीजंस, कुछ माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा आज कि इस तरह का जो है वो क्यों हो रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। क्या सिर्फ स्कूल्स ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, या पेरेंट्स जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, या स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, या सीबीएसई या आईसीएसई या आईबी बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड्स जो है उनकी पॉलिसीज की वजह से जो है वो इस तरह के स्टेप्स या इस तरह का डिग्रेडेशन जो है वो एजुकेशन का होता जा रहा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिए जो है। तो मैं शुरू करूंगा बेटा इंडिया की, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो बेटा हिस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज होती थी उस टाइम पे, जहां दूर दूर से विश्व यूनिवर्सिटी थी जिसको बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड से जो है वो लोग वहां पे पढ़ने आते थे। ठीक है, तो आप लोगों को शायद इसके बारे में सुना हो, हिस्ट्री के अंदर इतिहास के पन्नों में जब इसकी किताबें सारी जला दी गई थी या इसके अंदर जो नॉलेज थी वो सारी जला दी गई थी। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था कि वर्ल्ड के ऐसे जगह से लोग रीच आउट कर जाते थे, क्योंकि इतना ना तो वहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ना वहां हवाई यात्राएं होती थी। ठीक है, पैदल पता नहीं कौन कौन सी पगडंडियों से रास्तों से निकलते हुए बिना गूगल मैप के जो है वो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आके एडमिशन ले लेते थे। तो ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड के अंदर, अगर हम लोग बात करें तो मतलब पता नहीं कहाँ ही आता है। जितने कंट्रीज ने शायद लास्ट के अंदर या मिडवे से जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट किया होगा। बहुत बुरा हाल हो गया है इस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम का। तो कुछ कारण या कुछ माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एजुकेशन सिस्टम का जो है वो पर्पस क्या है, मतलब एजुकेशन किस लिए दी जा रही है। तो आप अगर पुराने टाइम से इसको कंपेयर करें तो उस टाइम पे हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर बोलते थे कि ये बच्चे ने विद्या गेन करनी है, धनुर्विद्या ले ली या इसने कोई और विद्या सीख ली। तो एक बेसिक स्किल डेवलपमेंट जो है वो शुरू से एजुकेशन का जो है वो मेन फोकस होना चाहिए, जो आज की डेट में दिखता नहीं है। आज की डेट में जो मेन फोकस होता है वो मार्क्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि स्किल डेवलपमेंट हो गया या नॉलेज होगी या लर्निंग होगी या बच्चे ने कितना सीखा है, उस चीज को जो है वो कोई भी फोकस करके नहीं चलता। ठीक है, मेन जो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, इस पर्टिकुलर गोल से हम लोग बिल्कुल डीफोकस्ड जो है वो हो गए हुए हैं। चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारी जो दुनिया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो सिर्फ मार्क्स के अराउंड जो है वो घूमती है। दूसरा बेटा, मॉरल कैरेक्टर की बात करूं, जो एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आज की डेट में। इंडिया का जो मॉरल कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका है। बच्चों की जो मानसिकता है वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजीज जो है वो बिल्डअप हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है, आए दिनों खबरें आ जाती हैं, बच्चे ने जो है वो गन निकाल के इसको शूट कर दिया, उसको शूट कर दिया, या जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट, रेप्स हो गए, वो माइनर्स जो है वो मेजर इन्वॉल्व है इन चीजों के अंदर। तो इस तरह का क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन सिस्टम में लैग है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की मानसिकता हो जाती है उसकी। इतने घिनौने अपराध करने के लिए बच्चा जो है वो रेडी हो जाता है, या अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा है, या चीजें छुपा रहा है, या कहीं पे भी कुछ भी क्रिएट कर रहा है, एवरीथिंग इज अ क्राइम। ठीक है, कुछ भी वो गलत कर रहा है, तो उसको गलत सही की शिक्षा जो है वो नहीं दी जा रही, एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं है ये वाला जो पोर्शन।
तीसरी बात करूं, उसको सोसाइटी में रहना ही नहीं आता, ना बच्चों को आज की डेट में बात करने की अकल है, ना बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स है, ना बच्चों को पता है कि किस जगह पे क्या बात करनी चाहिए। हर जगह बस अपना जो है वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और कुछ भी कहीं भी क्यों बके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सिस्टम या जो लैग है या जो पर्पस है जो होना चाहिए था, जो आज की डेट में नहीं अचीव हो पा रहा। ठीक है, अगली स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो एजुकेशन सिस्टम का वो गोल था जो मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन जो अगर मैं रियलिटी की बात करूं बेटा, तो जो होना चाहिए था वो क्यों अचीव नहीं हो पा रहा, उसके पीछे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो पहला जो पॉइंट है, दैट इज द लैक ऑफ लीडरशिप स्किल इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उसके अंदर लीडरशिप स्किल ही नहीं है। जो भी वो टीचर्स को हायर कर रहा है उनको बस वो एक्सप्लॉइट करने के लिए हेल्प कर रहा है। इतना ज्यादा ओवरबर्डन्ड टीचर है आज की डेट में। किसी भी स्कूल के साथ जो है वो आप अगर बात करो या किसी भी स्कूल की फैकल्टी से अगर आप पूछो कि स्कूल के अंदर मान लो उसको टोटल जो है वो 6 या 7 घंटे स्पेंड करने हैं, तो उसमें से 6.5 घंटे तो वो क्लासेस ले रहा है, आधा पौना घंटा जो है उसके पास टाइम मिलता है, उसमें भी प्रिंसिपल जो है वो सोचेगा कि कुछ ना कुछ करवा लो इससे। ठीक है, तो इस तरह का लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा एक गैप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टीचर के पास अपने इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने का टाइम नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखता हूं आज से 10 साल पहले जो उनका एजुकेशन लेवल था या जो उनको क्वेश्चंस जिस तरह से वो समझा रहे थे, उन्होंने अपने आप को एनहेंस ही नहीं किया, क्योंकि स्कूल्स उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। स्कूल्स का जो मेजर टाइम है वो कभी ये लिस्ट बना लो कभी वो लिस्ट बना लो, रेदर देन हैविंग अ टीचिंग एज अ मेन गोल, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जिसके लिए वो सोचते हैं कि उनको एक मैनेजमेंट का बंदा नहीं चाहिए, तो सारा काम जो है वो फैकल्टीज से करवा लो। तो फैकल्टीज क्या करेंगी? फैकल्टीज ना अपना जो है वो इंटरपर्सनल स्किल डेवलप कर पाती है, ना सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो नॉलेज डेवलप कर पाती है, जिससे क्या होता है एक बहुत ज्यादा एक गैप जो है सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाता है। मतलब जिस मेथड से या जिस मेथोडोलॉजी से या जिस पर्पस से उस टीचर को उस क्लासरूम पे खड़ा किया गया है किसी सब्जेक्ट को टीच करने के लिए, उसको तो उस चीज का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि दिन में वो स्कूल के द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, शाम को लेडीज है या जो भी जेंट्स है उनको फैमिलीज देखनी है या सब कुछ देखना है, या अपने कोचिंग सेंटर्स जो खोल रखे हैं वो देखने हैं। तो इतना गैप जो है वो बिल्ड करना एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दैट इज द लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स इन द मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट इन सारे काम के लिए जो पढ़ाई के अलावा वाले काम है वो किसी और हायरिंग्स के थ्रू जो है वो करवा ले, और जो टीचर का काम है वो सिर्फ टीचर करे और कोई काम में वो इन्वॉल्व ना हो, तो मे बी मुझे लगता है कि सोसाइटी के अंदर एक बेटर मैसेज जाएगा। मे बी शायद उस टीचर को टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, मे बी शायद उस टीचर का जो वे है या जो उसके ऊपर प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो वो क्लासरूम पे जो है अपना 100% दे सकता है। आज की डेट में अगर मैं इवन गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात करूं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो टीचर्स का ऐसा बोला जाता है कि 80% तो टीचर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो कि द मेन गोल है उन लोगों का कि हाँ जो मेरा ऊपर वाला बॉस है उसको मुझे खुश करना है, और ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, चाहे वो डीओ ले लो चाहे वो कोई ले लो, वो सारा मुझे करके भेजना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, वो स्कूल के जो फैकल्टीज के जो वहां पे स्टूडेंट्स जो कि कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो उन पे तो फोकस कर ही नहीं पा रहा। वो टीचर कभी एब्सेंट हो रहा है कभी आ नहीं रहा, और इतना बुरा हाल है। अगर हम लोग जो है वो कुछ रूरल्स के अंदर चले जाएं तो ऐसे ऐसे टीचर्स भी दुनिया के अंदर मिले हैं जो कई कई सालों से स्कूल ही नहीं गए हैं। ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज से। ठीक है, तो वो एक अलग सेपरेट कॉज है, लेकिन हम अभी बात करेंगे कि सिस्टम में कहां कहां पे लैग है। तो सिस्टम में सबसे बड़ा लैग है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से देख लो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से देख लो, टीचर्स को कोई भी अच्छे से जो है वो नहीं रख रहा। जो मैनेजमेंट टीचर्स की जो है वो होनी चाहिए थी, उनको सब्जेक्ट फोकस्ड जो अप्रोच में रखना चाहिए था, वो तो ना सरकारी स्कूल के टीचर रख रहे हैं ना ही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स रख रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का एक चलो मोटिव समझ में आता है कि प्राइवेट स्कूल को जो है वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मेंटेन करना, इसलिए वो नया बंदा जो है वो क्यों हायर करे जब ऑलरेडी फैकल्टी वहां पे वेली बैठी है। उनको तो यही लगता है कि फैकल्टी जो है वो वेली बैठी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक गैप बहुत बड़ा क्रिएट जो है वो सोसाइटी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स, ओवरबर्डन टीचर, लैक ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्किल्स, और दूसरा जो इवन करेक्टर्स है ना मैनेजमेंट के, उनको भी वही बंदा पसंद है जो थोड़ा चाटू किस्म का है। ठीक है, इधर की चुगली उधर आके कर रहा है, उधर की चुगली, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो अपनी मैनेजमेंट्स के साथ, एक प्रिंसिपल बोल लो या एक लीडर बोल लो, वो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इन सारे लीडर्स को जो भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक भागदौड़ संभाल के बैठे हुए हैं, उनको इन चीजों से जो है वो दूर रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट बेटा जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इन सारी चीजों का एक मेन
रिजल्ट क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसके लिए हम बड़े बड़े वादे करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जिस पर्पस से बच्चे स्कूल आ रहे हैं या जितना पे करके पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो पर्पस कहीं ना कहीं जो है वो इन सारी चीजों से डिफीट हो जाता है। ठीक है, जिससे एक क्वालिटी, जो एक एक्सपेक्टेशंस थी या जो एक हक था या जो एक राइट था स्टूडेंट का कि उसको एकदम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिले, वो नहीं हो पाता। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब ये सब चीजें नहीं कर पाते, जब हमारी जो नींव है वो कमजोर होती है, तो हम चीजों को शो ऑफ करने लग जाते हैं। शो ऑफ कैसे करने लगे, ये देखो हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, ये देखो हमारा जो है ये वाला रूम है, ये देखो हमारा जो है वो ऐसे कर रहे हैं, ये देखो इतना बड़ा प्लेग्राउंड है। चाहे प्लेग्राउंड में एक दिन ना लेके जाओ, चाहे स्मार्ट रूम्स में 2 दिन ना साल में बच्चे जाते हो, चाहे स्विमिंग पूल में 3 दिन ना जाके नहाते हो बच्चे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक शो ऑफ पे पर्पस किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी माइंडसेट वैसा हो गया, वो चीज जो दिखा रहे हैं वो बिक रही है, इसलिए वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को मेजर फोकस ये रखना है अपने दिमाग में, जब भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में या चीजों के अंदर देखना है, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि कौन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसका फैकल्टी जो है वो ज्यादा कंपिटेंट है, रेदर देन कौन ब्रांडेड है या कौन नहीं है। उस पर अपने को फोकस करके चलेंगे तो वहां पे हम लोग डिफीट हो जाते हैं। बड़े बड़े नाम बने हुए हैं, 5-5 6-6 लाख रुपए साल की फीस ले लेते हैं, जितनी तो मेरे को लगता है मैंने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या जो मैंने पूरी फ्रॉम प्री नर्सरी टिल अपनी बीटेक की डिग्री तक नहीं स्पेंड किया, उतना तो वो मेरे को लगता है 6 महीने की फीस ले लेते हैं। उसके बाद भी बच्चों को क्या औकात होती है, बच्चों का क्या जो है वो मैथमेटिक्स का लेवल है, बच्चों का क्या साइंस का लेवल है, बच्चों का क्या इंग्लिश का लेवल है, वो जीरो। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है उन्होंने पैसा लगा दिया, क्योंकि जो चीज पैसे ने करनी है वो एजुकेशन खरीद, डिग्री खरीद सकता है पैसा, क्लास की डिग्री खरीद लेगा कि हाँ आपका बच्चा 4th पास हो गया, आपका 5th पास हो गया, 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, सब चीजें जो है वो बिक रही हैं। लेकिन पढ़ाई जो असल मायने में जो एजुकेशन, जो एक पर्पस था, जो एक सोच लेके आप लोग चले हुए थे, जो कि एक डाइल्यूट हो गई है, वो तो नहीं बिक सकती ना। ठीक है, कोई लर्निंग तो आप, या इंटरपर्सनल स्किल, या जो सीखना है उसका, या जो अप्रोच है, या जो मॉरल करेक्टर है, वो आप खरीद नहीं सकते ना। यही तो समस्या है ना। तो जिसकी वजह से पेरेंट्स का माइंडसेट, पेरेंट्स को लगता है ये ज्यादा पैसे ले रहा है स्कूल तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये कम पैसे ले रहा है तो कम अच्छा होगा, रेदर देन वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट कर लिया, फैकल्टीज में डिफरेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन जो असल लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या वो अपलिफ्टमेंट उतनी कर पा रहे हैं जितनी वो फीस ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जिनकी साल की जो है वो 8-8 9 9 10 10 लाख रुपए उन्होंने फीस दी है स्कूल्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, मंसूरी में देख लो या बाकी जगह पे देख लो, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल रियलिटी की बात करूं तो क्या स्टफ, या कौन से लेवल के पेरेंट्स के बच्चे वहां पे पहुंच रहे हैं, और वो कितना पर्पसली एजुकेशन के ऊपर जो है उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। वो मतलब ये बहुत ज्यादा एक लूट वाली बात है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, वो मे बी बिजी होंगे लाइफ में, वो मे बी बिजनेसमैन होंगे, वो मे बी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो मे बी पॉलिटिशियंस होंगे, जिनको लगता होगा कि इतना ज्यादा हम लोग जो है वो पे करेंगे तो हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ जाएगा। ठीक है, वही लगता है ना, हर चीज को पैसे से खरीदने की आदत जो है हम लोगों को एक्चुअली लग चुकी है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि एजुकेशन भी पैसे से खरीद ले। तो यहाँ पे पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करें अपने बच्चों की, टाइम टू टाइम देखें कि मैथमेटिक्स का कौन सा लेवल जो है वो बच्चे का रीचअप हुआ है। अगर वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो क्या उसको एक क्लास पीछे का मैथ्स का जो बेसिक था, क्या उसको वो आता है? तो आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के बेटा, बहुत सारे ऐसे सर्वेस जो है वो इवन दिल्ली जैसे स्कूल्स में किए गए, दिल्ली के स्कूल्स में किए गए, मुंबई के टायर 1 सिटीज के स्कूल्स में किए गए, जिसमें जो नतीजे निकले वो ऐसे शॉकिंग थे कि जो बच्चा जिस क्लास में है वो अपनी क्लास से 2.5 साल पीछे डिजर्व करता है, चाहे वो टायर 1 का ही बच्चा क्यों ना हो। मतलब अगर दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों के ये हाल हैं, तो हम लोग जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, या टायर 3, टायर 4, या रूरल्स के अंदर, गांव के अंदर जो हम लोग रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का तो मेरे को लगता है वो शायद 8-8 साल पीछे होंगे बच्चे जो हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मेन रीजन पता है आपको मालूम है, एक बार जब स्कूल का अगर मैं माइंडसेट बताऊं, तो एक बार अगर स्कूल के अंदर एडमिशन आ जाती है ना जब, तो उनको लगता है ये बच्चा, ये पेरेंट जो है बस अब हम लोगों का हो गया, ये फंस चुका है, अब इसको कैसे भी मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेट करने में जो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही मैनिपुलेट करना है, चीजों को रियलिटी नहीं दिखाना है, तो बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स जो है या स्कूल के लीडर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, आप लोगों को इतना घिनौना काम करते हुए देख के आप लोगों को भी शर्म आ जाएगी, अगर मैं उस रियलिटी को जो है वो उजागर करूं। मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, बच्चों को अपनी एक्चुअल रियलिटी पता ही नहीं लग रही,
उनको पर्पसली पता ही नहीं करने दिया जा रहा या बताया ही नहीं जा रहा कि बेटा तुम लोगों का मैथमेटिक्स का लेवल वहां पे नहीं है, तुम लोगों का साइंस का लेवल वहां पे नहीं है जहां पे होना चाहिए था। अगर तुम क्लास 10th में हो तो तुम लोगों को बेटा, मैं रियलिटी बताऊं तो शायद 7th के मैथ्स के एक्सपोनेंट पावर के कॉन्सेप्ट भी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा गैप आपको क्यों नहीं पता लगा? पेरेंट्स को जब पता लग गया पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स जो है वो क्वेश्चन खड़ा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो क्वेश्चन खड़ा करेंगे तो वो हो सकता है अपने छोड़ के ना चले जाए। तो इस डर से मैनेजमेंट जो है बता ही नहीं रही है, नंबर दिए जा रही है, बांटे जा रही है, बांटे जा रही है। ठीक है, तो यूजुअली आपने देखा होगा, मतलब मैं जो है वो अगर छोटे सिटीज की बात करूं तो यूजुअली यहाँ पे जो है वो किस तरह का पर्पस रहता है। यूजुअली एक 6th 7th 8th का टीचर होता है जो 8th तक टीच करता है, फिर एक 9th 10th का टीचर होता है जो 9th 10th में टीच करता है, फिर 11th 12th की फैकल्टीज जो है वो आती है। तो यूजुअली जो पेरेंट्स को शौक है ना, वो लगेगा 8th में या 6th में, जब वो 5th से एक प्राइमरी टीचर से जो है वो मिडिल टीचर के पास जो है वो जंप करेगा, क्योंकि उसको नई ट्यूशन जाना होगा। वो नया टीचर होगा तो 5 साल उस टीचर ने तो बताया नहीं है, या 6th 7th 8th का फैकल्टी जो है जब उसके पास बच्चा आ गया तो 3 साल वो रियलिटी शो नहीं करेगा पेरेंट्स के साथ, वो उसको पंप करता रहेगा, पास करता रहेगा। हो सकता है पेपर्स से पहले वही सेम टेस्ट बना के दे देगा, क्योंकि ओवरबर्डन फैकल्टी है, उसको अपना रिजल्ट भी शो करना है। ओवरबर्डन फैकल्टी है, उसको ये प्रिंसिपल को ये भी दिखाना है। ओवरबर्डन फैकल्टी है, उसको मैनेजमेंट को ये भी शो करना है कि हमारे बच्चे जो है, मेरी क्लास तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरी क्लास के हाईएस्ट तो 95% थे, मेरी क्लास के हाईएस्ट तो 96% थे। फिर वो छोटे छोटे चीप मेथड्स यूज करने लग जाते हैं। चीप मेथड्स के अंदर वो बच्चों को पेपर करा देते हैं। पेपर कैसे करा देते हैं बच्चों को? टेस्ट की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। इतने बड़े बड़े स्कूल्स का ये हाल है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये मेरा मुंह ना ही खोलो तो इसके ऊपर ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं नाम तो खैर ऑब्वियसली नहीं लूंगा, क्योंकि एक जनरलाइज्ड वीडियो मैंने जो है वो इंडिया के स्कूल्स को एनालाइज करके, बहुत सारी चीजों को जो है वो एनालाइज करके मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये रियलिटी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। उसके बाद जब 8th के बाद बच्चा 9th में जंप करता है तो 9th के अंदर सडन शॉक लगता है पेरेंट्स को, क्योंकि 9th की सारी फैकल्टीज बदल जाती हैं। अब वो फैकल्टीज जो है वो उनको याद नहीं रहता कि इसने 6th 7th 8th में क्या परफॉर्म किया था। तो 9th में एकदम शॉक लगता है पेरेंट्स को, यार नहीं, 8th तक तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 9th में सडनली ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो अगर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहरों में बच्चे का जो मैथमेटिक्स साइंस का लेवल अगर 2.5 साल पीछे है ना, तो बेटा अगर मैं टायर 1 टायर 2 की बात करूं तो टायर 1 टायर 2 के अंदर कम से कम गैप जो है वो 4 साल का है। कम से कम गैप 4 साल का, मतलब 10th लेवल का जो बच्चा है उसको, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, 90-95% स्टूडेंट्स को अगर मैं 6th लेवल के मैथ्स के बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूं तो वो उनको नहीं आएंगे। ये रियलिटी है, ये आप लोगों को भी मालूम है अपनी रियलिटी का, कि हमारा मैथमेटिक्स का लेवल क्या, हम कैलकुलेशन उस लेवल पे कर पाते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड के अंदर जो है वो इतने बड़े बड़े बच्चे जो है उलझे रहते हैं, 11th 12th के बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या है, क्या मतलब, ये कब पता क्यों नहीं लगा? तुम्हारा ब्रेक क्यों नहीं लगाया किसी ने? क्योंकि अगर तुम लोगों का कोई ब्रेक लगा देता तो तुम लोग फेल हो जाते, तो स्कूल छोड़ के चले जाते, कोई और स्कूल खड़ा रहता। आजो भाई हमारे पास एडमिशन ले लो। आप लोग भी क्या करते? आप लोग भी मजबूर थे। ठीक है, तो स्कूल इसलिए मजबूर है क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट है, पेरेंट्स का माइंडसेट है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए। वो सोचते हैं कि भैया इसके यहाँ पे डाल दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होगी, अब स्कूल क्या करे ना करे वो तो हमने कभी चेक ही नहीं करना। ठीक है, अगर ज्यादा होगा, अगर वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएगा तो पेरेंट्स भी ना, इंडिया में जुगाड़ू हर चीज का अल्टरनेटिव ढूंढा जाता है, रेदर देन उसको करेक्ट करना, रेदर देन उसको करेक्ट करके सीधी लाइन में लेके आना। हम जुगाड़ ढूंढते हैं, हम जुगाड़ का ढूंढते हैं। अच्छा ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, 8th तक तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, या 10th तक तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, 11th में सडनली उसने साइंस स्ट्रीम ले ली, तो अभी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? तो वो एक मिडल जो है वो वे ढूंढते हैं। वो मिडल वे क्या ढूंढते हैं? वो उस फैकल्टी के पास जाके उसके कोचिंग सेंटर के अंदर उसको बोलते हैं कि यार इसको आप अच्छा करा लो। फिर वो फैकल्टी कहता है कोई बात नहीं जी, उसके पास भी बच्चा आ गया, उसके पास बच्चा आ गया। तो अब ऑब्वियसली वो एक्चुअल रियलिटी अगर पेरेंट्स को बताएगा तो पेरेंट्स जो है वो पूछेंगे उससे, यार तू क्या पढ़ा रहा है, किसी और पे पढ़ लेते हैं अगर तेरे पास मार्क्स नहीं आ रहे तो। क्योंकि पेरेंट्स का मोटिव है मार्क्स, टीचर का मोटिव है मनी, क्योंकि वो ओवरबर्डन है, लेस पेड फैकल्टी है। लेस पेड फैकल्टी है तो वो ऑब्वियसली क्या करेगी? बच्चा रिटेन करने की कोशिश करेगी, बच्चा रिटेन करेगी हुक और क्रुक से। अगर तो अपने आप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो उसको फेल करके ले आएगी। ऐसा बहुत ज्यादा जो है वो, ये भी ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही है। इस लेवल के टीचर्स भी मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है, जो इतना गिर चुके हैं अपने ईमान से कि बच्चों को जबरदस्ती फेल कर दिया जाता है। इतनी इतनी बड़ी क्लास होती है, उसमें से 80-80% स्टूडेंट फेल हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैनेजमेंट जो है वो इस चीज पे क्यों गौर नहीं करती। और ये सडनली इस तरह का जो फेलियर है ना, आप लोग अगर पर्पसली देखो ना, तो या तो 9th में देखने को मिलेगा या 11th में देखने को मिलेगा, जहां पे भी चेंज हो रहा है, जहां पे भी फैकल्टीज का चेंज हो रहा है। 6 to 8 एक तरह की फैकल्टीज होती हैं यूजुअली स्कूल में,
नाइन टेंथ में एक तरह की फैकल्टीज है, 11 ट्वेल्थ में एक तरह की फैकल्टीज है। जहां पे भी चेंज हो रहा है वहां पे ब्रेक लग रहा है, वहां पे शॉक लग रहा है पेरेंट्स को, फिर उस पेरेंट्स शॉक पे मलहम लगाने के लिए जो है उस टीचर के ऊपर चले जाते हैं ट्यूशन रखने के लिए। ठीक है, अब हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो चुका है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बस अब तो काम हो गया, अब तो काम हो गया, क्या अब ये टीचर पे पढ़ रहा है, इसके मार्क्स आएंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको सडन शॉक लगेगा ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद, फिर लगेगा नहीं जी मेरा बच्चा तो अच्छा था जी, ये बीमार हो गया, मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया था जी पढ़ने में, बस इसको ना इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया इसका, इसलिए फिर हम लोग इस तरह के उलझुल या जो है वो बेसिक्स में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है ये मेरे को लगता है कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो 30% फॉल्ट एक बच्चे का फॉल्ट है, 50% फॉल्ट उसमें पेरेंट का फॉल्ट है, 10% फॉल्ट में से भी 5% फॉल्ट मैं बोलूंगा एक टीचर का फॉल्ट है, और 15% फॉल्ट जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट का फॉल्ट है। 50% पेरेंट्स का फॉल्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो चीज वो उनका बच्चा जो जिस तरीके से उसको वो नर्चर कर रहे हैं, वो जो उनका अप्रोच है मार्क्स वाला, उसको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। अब वो रोट लर्निंग और इस तरह की समझो रट्टा मार के जो अप्रोच है या मगअप करके जो अप्रोच है या डिग्री गले में टांग के जो अप्रोच है, उसकी एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है वो अहमियत नहीं पड़ रही है। तो ये खाली मार्क्स 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 के चंगुल से हम लोगों को बाहर निकल के अपने बच्चों के लिए जो है वो एक्चुअल एजुकेशन की तलाश में जो है वो चीजें देखनी पड़ेंगी। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं तो बस वही है डिग्री ले लीजिए, किस्मत खराब थी नौकरी लगी नहीं, फिर पंडितों के पास घूम रहे हैं, फिर कहीं कहाँ घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मेरी बातें हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वी लगे, तो आज मैं जो है वो अपने मन की बात कर रहा हूं मैं भी बैठ के जो है। तो चलो मैं आगे जो है अपनी स्लाइड्स के अंदर आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये सारी चीजें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि चीप फैकल्टीज हैं, चीप फैकल्टीज नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर करेक्टर, इन टर्म्स ऑफ देयर सैलरीज। वो बहुत ज्यादा कम जो मैनेजमेंट है वो ढूंढती है, उनको लगता है कि यार 10,000 पे बंदा रख लो, ठीक है 30,000 का बंदा क्या करेगा, 10,000 से हम वही काम करवा लेंगे, काम तो हमने वही करवाना है, लास्ट में तो हमने पेपर ही बताना है बच्चों को, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीप फैकल्टीज ढूंढते ताकि पेरेंट्स की आंखों पे जो है वो पट्टी बंदी रहे, क्योंकि पर्पसली फॉल्ट पेरेंट्स का है, क्योंकि वो घुस के देख नहीं रहे, बिजी है वो अपनी लाइफ के अंदर, वो उसी चीज का नाजायज फायदा स्कूल उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शो ऑफ का लेवल जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया, मनी कलेक्शन के सेंटर्स बन गए हैं ये जो स्कूल्स हैं। एक बार तो मैं पकड़ लेंगे, मैं ना एक अपना जो है वो एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक लड़का बच्चा आता था मेरे पास किसी जमाने में पढ़ने, बहुत साल हो गए उस चीज को। वो बच्चा फर्स्ट टू 10th एक सर्टेन स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ता है, ठीक है, प्री बोर्ड्स के अंदर 10th में वो फेल हो जाता है। फिर सडनली कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल्स या फैकल्टीज या मैनेजमेंट जो है उसको बुलाती है स्कूल की, उसको बोलती है यार तेरा तो हाल बहुत खराब है, इसका तो मतलब उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है जी, इसको ओपन बोर्ड से करवा लो। भाई मतलब आप कैन यू इमेजिन कि स्कूल इस टाइम पे बता रहा है उसको ओपन बोर्ड से करवा लो, जब वो 10 साल स्कूल में था। अब इसका लेवल एकदम से तो डिग्रेड नहीं हुआ होगा यार, इतना तो दिमाग के बारे में हम भी जानते हैं, धीरे 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 डिग्रेड करता है, एकदम से तो खत्म नहीं हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, मेंटली रिटार्डेड तो नहीं था वो। ठीक है, तो सडनली शॉक्ड हो गए हम लोग सुन के इस तरह की चीजें जो है स्कूल जब करते हैं, तो भाई तुम लोगों ने उसको 9th में ब्रेक क्यों नहीं लगाया, तुम लोगों ने उसको 8th में ब्रेक क्यों नहीं लगाया, तुम लोगों ने उसको 7th में ब्रेक क्यों नहीं लगाया, 6th में क्यों नहीं लगाया, क्यों यू हैव बिफूल्ड द पेरेंट्स। 10 साल आप फीस कलेक्ट करते रहे हो उससे, 10 साल आपने पेरेंट्स को जो है वो रियलिटी नहीं बताई, एंड सडनली जब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपको लग रहा है नहीं ये बच्चा जो है मेरा बोर्ड का रिजल्ट खराब करेगा, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। इज इट अ जस्टिफाइड वे? आप अपने आप को कहते कहते जो है वो बड़े बड़े स्कूल्स, और ये स्टोरी जो है ये मेजरली स्कूल्स की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्टेन स्कूल्स या चुनिंदा स्कूल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स जो है वो इसी पैटर्न को इंडिया के अंदर जो है वो फॉलो करके चल रहे हैं। ठीक है, तो गोल प्रॉफिटेबिलिटी अगर जब तक स्कूल्स लेके चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पेरेंट्स का गैप उन लोगों ने अपने बच्चों को नर्चर करने में लगा दिया है, वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि स्कूल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि देखना तो है नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने तो अपनी किटी पार्टीज में जाना है, पापा जी जो है वो बिजी है घर पे, हाँ बच्चों को शाम को आए और उन्होंने ट्यूशन भेज देना, क्योंकि उनका काम ही है, ट्यूशन सेंटर बंद हो जाएंगे नहीं तो। उन्होंने उन्होंने तो बच्चों को मगरों लगा रखा है, बस मतलब नहीं है भाई सारा दिन घर पे आ जाए। ठीक है, सुबह जाएंगे 6 बजे निकलेंगे, वैन आ जाती है जी 2 बजे तक स्कूल में, उसके बाद जाएंगे जी 4-5 घंटे ट्यूशन पढ़ के आएंगे, उसके बाद थका आ रहा आएगा मेरा राज दुलारा सो जाएगा। ठीक है, क्यों भैया आपके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है नर्चर करने के लिए, तो भैया जो प्रोडक्ट आउटकम निकल रही है ना वो 50% फॉल्ट जो है वो पेरेंट्स का है, जिसके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए।
ठीक है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा गैप जो है वो बिल्डअप हो रहा है। आप लोगों ने बढ़ावा दिया है इन चीजों को कि स्कूल्स की ग्रीडीनेस बढ़ी, आप लोगों ने बढ़ावा दिया है कि मैनेजमेंट का ये स्तर हो गया, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग मार्क्स को फोकस करके चलते हैं। ठीक है, और इंटरनेकिंग कॉम्पिटिशन्स जो स्कूल के अंदर हो रहे हैं कि मेरा बच्चा इतने परसेंट ले रहा है, मेरा बच्चा उतने परसेंट ले रहा है, तो इसलिए आपके दिमाग में एक छाप बन गई कि नहीं, वी आर बेटर देन देम। ठीक है, हमें दिखाना है अपने बच्चे को, चाहे आपका बच्चे का मॉरल कैरेक्टर जीरो लेकिन उसके नंबर होने चाहिए, चाहे वो रास्ते में कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी उसका जो है वो सिस्टम हो, लेकिन आपको तो सिर्फ मार्क्स चाहिए ना। मार्क्स तो मिल ही रहे हैं ना, फिर आपका पर्पस तो सॉल्व हो ही रहा है, लेकिन जो आउटकम आनी चाहिए वो तो नहीं हो रही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलें। ठीक है, अप्रोच बदलें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। वी आर लिविंग इन 2021, जॉब्स उस लेवल पे जनरेट नहीं हो रही हमारे कंट्री में जिस लेवल पे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया में आप लोग अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है वो बदलना पड़ेगा। इंडिया नीड्स स्किल सेट। ठीक है, इंडिया में अब वैल्यू हो रही है स्किल सेट की, जो स्किल सेट स्किल्ड आदमी है, छोटे छोटे गली मोहल्लों में आप देख लो, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेट गोल तो सबका एक मनी मेकिंग एबिलिटी अपने बच्चे के अंदर पैदा करना है ना, तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। ठीक है ना, खाली जो है वो मार्क्स लेके तो इनिशियल में भी शायद आपको 1 महीना हेल्प कर दे, 2 महीना हेल्प कर दे, आपको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए कि हाँ यार मेरे इतने परसेंट मार्क्स थे बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो उसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो धीरू भाई अंबानी की बात करो तो 10th पास है। ठीक है, आज कितनी जीरोज हैं उसकी टोटल नेटवर्थ के अंदर नहीं पता। आमिर खान देख लो 12th पास है। ओयो रूम्स का जो अग्रवाल जी हैं वो देख लो 12th पास है। ठीक है ना, तो ये खाली उन्होंने डिग्री लेके या गले में लटका के तो काम नहीं किया ना, उन्होंने अपने अपने बच्चों को इस तरह से नर्चर किया या इस तरह से उनको मोटिवेट किया कि उन्होंने कुछ रियलिटी में अर्थ के ऊपर आए हैं, धरती के ऊपर आए हैं, तो वो कर रहे हैं। हम लेकिन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, तो यहाँ पे लैग जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इस तरह का जो माइंडसेट है वो जितना जल्दी छोड़ दोगे, ये सारा का सारा इंडस्ट्री उतना जल्दी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बेटा, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है, मेरी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स से जो है अगर मैं बात करूं, तो उनके जब हायर फैकल्टीज आते थे ना कुछ टाइम पहले, तो उनका ये होता था कि मिड डे मील बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है ना, रेदर देन आस्किंग कि इस क्लास में जो है वो आज साइंस का पीरियड लगा है, आज मैथ्स का पीरियड लगा है, मैथ्स में सिलेबस कहाँ पहुंच गया, इतना सिलेबस पीछे चल रहा है, क्या बच्चों को एक्चुअल में कुछ आ रहा है, उनको तो बस खाना खिलाना है पॉकेट के अंदर बच्चों को, है ना। तो अब फोकस ही गवर्नमेंट का मिड डे मील है या मिड डे मील था, तो तब तक तो माइंडसेट कुछ क्या क्या नर्चर करेंगे, एजुकेशन में थोड़ी ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज का जो कॉन्सिक्वेंस आपके साथ अगर डिस्कस करूं, तो कॉन्सिक्वेंस इन सारे सिस्टम्स का हमारे पास इनकम्पिटेंट फैकल्टीज जो है वो स्कूलों के अंदर भर्ती की जा रही है। ठीक है, पैसे के लालच से, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा पढ़ने में, क्योंकि फैकल्टीज जो है वो इस तरह की हायर हो गई हैं, उनको सिर्फ नंबर से मतलब है, नंबर उनके बाय हुक और क्रुक आ ही रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होते जा रहे हैं, क्योंकि मॉरल कैरेक्टर तो सब में ही खत्म है ना, मॉरल कैरेक्टर की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, टीचर्स को पैसा चाहिए क्योंकि उनकी सैलरीज जो है वो बहुत कम है, उनके घर का खर्चा जो है उस चीज से नहीं चल पाता, इसलिए वो शाम को जो है बच्चों को फोर्स करते हैं कि हमारे पास आके पढ़ो। ठीक है, लो सैलरीज से स्टूडेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और इस एक्सप्लॉयटेशन का जो मेन कारण है दैट इज अ पेरेंट, क्योंकि वो स्कूल जाके बोलता ही नहीं है कुछ, उसको तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, तो इस तरह की अगर प्रोटेक्शन आप करोगे तो मेरे हिसाब से आप राज दुलारे पैदा करोगे, और कुछ नहीं होने वाला। कोई आप ये सोचो कि कंपिटेंट जेंटलमैन या जेंटल वीमेन जनरेट करोगे, वो नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ग्रीडी जो मैनेजमेंट फेक रिजल्ट्स कर रही है, मैं ये चाहता हूं कि वो सब बंद कर दिया जाए, बच्चों को एक्चुअल रियलिटीज जो है वो बताई जाए, पेरेंट्स इंटरेस्ट शो करें एक्चुअल रियलिटीज जानने के लिए, या कहीं और से जो है वो पेरेंट्स चीजों को इवेल्युएट करवाएं कि क्या उनका बच्चा जो है वो एक्चुअल में वही लाई करता है जहां पे वो है। ठीक है, कोरोना के चलते जो है वो बहुत सारे बच्चे पहले 3 साल 4 साल पीछे चल रहे थे अपने मैथमेटिक्स के लेवल पे, अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, अब मेरे को लगता है शायद वो 6 साल पीछे हो गए। ठीक है, तो इस तरह की फेक दुनिया से सब लोग बाहर आ जाओ। सब बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, अपने गोल्स पर्पस जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करो। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि मार्क्स के पीछे दौड़ना जो है वो बिल्कुल बंद कर लो, क्योंकि मार्क्स आपको कुछ नहीं दिलवाने वाले। अपने बच्चे के अंदर मॉरल कैरेक्टर डेवलप करो, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करो, सोशल कैरेक्टर्स जो है वो उसके डेवलप करो, सोशल सेंसेस डेवलप करो, कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जो आपको लगता हो कि ये
फ्यूचर के अंदर जो है वो इसके बहुत ज्यादा पर्पसली काम आएगी अर्निंग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग अपनी सोसाइटी को नर्चर करेंगे तो क्यों हम लोग जो है वो अच्छा सोसाइटी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा जो है वो कोई भी टीचर जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक टीचर मिलेगा 1 साल के लिए, पेरेंट्स आपकी जिंदगी भर आपके कदम कदम पे जो है वो आपके साथ है। थोड़ी सी अप्रोच अगर वो चेंज कर लें, थोड़ी सी अप्रोच स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट चेंज कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है। बहुत अच्छे से जो है वो चीजें डिजाइंड थी। अब नई एजुकेशन पॉलिसीज जब आएंगी तो और बेहतर होने की जो है वो संभावना मुझे लग रही है। अगर मेरा आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो बेटा आप क्या फील कर रहे थे इस वीडियो को जानने के लिए, या इस वीडियो से आपने क्या सीखा, या क्या आपके स्कूल्स में भी इस तरह की चीजें हो रही थी, या आप खुद इस तरह के ट्रैप में फंसे हुए हो, या क्या आपको जो स्कूल ने जिस लेवल पे रखा हुआ है आप एक्चुअल में उस लेवल पे हो या नहीं हो, या उससे कम हो। आपको खुद को तो पता ही होता है सबको कि हमारा असली औकात जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम लोग शो ना करें पेरेंट्स को किसी डर से या किसी वजह से, वो एक अलग चीज है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है, कि क्या आप इस वीडियो को सुनने के बाद जो है वो फील कर रहे हैं, क्या चेंजेस जो है वो आप लोग अपने अंदर जो है वो लेके आने वाले हैं। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस जिसमें मैं कुछ रियलिटीज को उजागर करूंगा आप लोगों के साथ लेके आता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।